Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to solve JEE Advanced 2024 problem which is related to circle. तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. So let the straight line y equal to 2x touch a circle with center 0, alpha where alpha greater 0 and radius r at point a1. Let b1 be the point on the circle such that the line segment a1 b1 is the diameter of the circle. Let alpha plus r equals to 5 plus under 5. Then we have list 1 and list 2 and we are given 4 ऑप्शन. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर है C और वो है 0, अल्फा. ये हमें गिवन है. नाउ हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है y इक्वल टू 2x. तो ये लाइन कौन सी है हमारी? ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 2x. y इक्वल टू 2x. ये सर्कल को टच कर रही है कहाँ पे? पॉइंट a1 पे. और एक पॉइंट b1 है सर्कल पे सच दैट जो a1 b1 होगा वो क्या होगा? डायमीटर होगा. नाउ चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. सो a1 का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ a1 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा x, 2x, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x पे लाई करता है. नाउ अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पे एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं और y कोऑर्डिनेट जो है x का ट्वाइस है. बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारा दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं दिए गए हैं. तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो a1 होगा वो क्या होगा? वो 5 पे जाएगा. दैट इज a1 r मैच करेगा हमारा 5 पे. सो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे a1 के, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे a1 के वो क्या होंगे? 2, 4 होंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ a1 आर 2, 4. सो यहाँ से हम अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन सी है जिसमें r जो हमारा 5 पे मैच कर रहा है. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बट हम बाकी सारे ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल आंसर देखेंगे. बाकी हमारा ऑप्शन पता चलेगा कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. नाउ let us write equation of circle. Let us write the equation of circle. So circle की इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगा? x माइनस, इसको हम x1, 2x1 ले लेते हैं. तो क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर विच इज r. सो r स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा y प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. नाउ सिंस a1 जो है 2, 4 लाइज ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन द सर्कल. देयरफॉर a1 will satisfy वन को सेटिस्फाई करेगा. सो हम x की जगह 2 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज 4 प्लस 16 माइनस 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू 20 माइनस अल्फा 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. नाउ जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये, सो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा क्योंकि ये जो हमारा a1 है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है. सो हमारा ये 90 होगा और OA इज बेस, ये बेस होगा, ये हाइट है और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस. सो इन ट्राइंगल OA1C वी हैव, हमारे पास क्या है? राइट एंगल एट A1
ये हमारा ओ है और ये हमारा सी है। नाउ O1 कितना है हमारे पास, सिंस हमारे पास A1 के कोऑर्डिनेट्स है तो O1 निकाल देंगे हम 2² + 4² एंड अंडर रूट विच इज 20, अंडर रूट 20। सो O1 आ गया हमारे पास अंडर रूट 20। नाउ OC क्या है हमारे पास, OC हमारा क्या है, पूरा अल्फा दिया हुआ है तो OC आ गया हमारे पास अल्फा। सो OC इज अल्फा एंड A1C क्या है हमारे पास, A1C हमारा है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो A1C क्या है, रेडियस विच इज R गिवन है हमारे पास। सो ये हमारे पास R है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, OC² इक्वल्स टू होगा हमारे पास A1C² प्लस OA1²। नाउ OC² हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा² है, A1C² हमारे पास क्या है R² प्लस OA1² हमारे पास है 20। सो यहाँ से हमारे पास आएगा R² इक्वल्स टू अल्फा² माइनस 20। नाउ दिस इज 3 फ्रॉम 3 पुटिंग वैल्यू ऑफ R² इन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से R² की वैल्यू निकालेंगे और इसको पुट करेंगे हम 2 में। सो हमारे पास इक्वेशन 2 है, वहां पे क्या मिलेगा हमको 20 माइनस 8 अल्फा प्लस अल्फा² इक्वल्स टू अल्फा² 20, अल्फा² इक्वल्स टू अल्फा² माइनस 20। सो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा² से अल्फा² कैंसिल हो गया एंड दिस इंप्लाइज 40 इक्वल्स टू 8 अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो अल्फा 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन पी है वो मैच कर गया हमारे पास 4 से। नाउ सिंस हमें गिवन है, सिंस अल्फा प्लस R इक्वल्स टू है 5 + √5। सो यहाँ से R की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q होगा, जो Q है वो मैच कर जाएगा हमारे पास ऑप्शन 2 से। सो Q मैचेस टू 2, Q मैचेस टू ऑप्शन 2। ना अब हमें बताना है कि B1 कितना होगा, हमने PQR निकाल लिया, हमें S बताना है ना। सिंस A1 B1 क्या डायमीटर है तो C हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा A1 B1 का। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ A1 B1। सिंस C is midpoint of diameter A1 B1, so this implies ये B1 है, ये A1 है, A1 के कोऑर्डिनेट्स 2,4, B1 के कोऑर्डिनेट्स लेट सपोज H, K एंड कोऑर्डिनेट C1 आर 0, अल्फा विच इज 0,5 और ये 1:1 में डिवाइड करता है। सो दिस इंप्लाइज H + 2/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से H की वैल्यू आ गई -2 एंड ये हमारे पास C है। K + 4/2 इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारी K की वैल्यू आएगी 6। देयरफॉर जो B1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, -2, 6। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन S होगा वो S कहाँ पे मैच करेगा, ऑप्शन 3 से। सो S मैचेस टू 3।
सो हमारे पास है S3 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, P4 पे, एंड जो हमारा A1 है दैट इज जो R है वो हमारा मैच कर रहा है 5 पे। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? R5 पे जा रहा है, तो ऑप्शन C करेक्ट होगा, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। Therefore ऑप्शन C इज करेक्ट। यहाँ पे हमने A1 को ऑब्जर्वेशन से निकाला था, बट A1 को हम मेथड से फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? ये y इक्वल्स टू 2 हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो A1 है वो क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर C। सो हम इसका यूज करके अल्फा और आर में रिलेशन निकालेंगे, और हमारे पास अल्फा और आर में रिलेशन एक दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अल्फा और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड A1 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से A1 की वैल्यू 2,4 निकाली। ये आसानी इसलिए हुई है क्योंकि हमारे लिस्ट 2 में 5 के अलावा किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव नहीं दिया है, इसलिए। सो थैंक यू।